अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुलेमान अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो हैं 3.2 और 3.3 जो है इसको सॉल्व करके आए होंगे। अगर आपने उन दोनों एक्सरसाइजेस को नहीं किया तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3.2 और 3.3 को जो कि मैंने रिकॉर्ड की हुई वीडियोस, आपने जो है सबसे पहले उनके क्वेश्चंस जो हैं वो सबको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है आपने 3.4 को जंप करना है, अदरवाइज जो है 3.4 आपको समझ नहीं आने लगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो है एग्जाम में से जो है इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आया होता है, तो आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू। तो हमने क्या करना है कि लॉग टेबल की मदद से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इन क्वेश्चंस को लॉग टेबल के थ्रू करें। पार्ट नंबर 1 जो है इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं सबसे पहले लेट करता हूँ एक्स के साथ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू 0.8176 इंटू 13.64। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि हमने इस क्वेश्चन में जो है वो लॉग का यूज करना है। लॉग यूज करने के लिए मैं लूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने सबसे पहले जो है दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें लॉग के सामने दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम वो लॉ यूज करते हैं जो कि हम 3.3 के अंदर जो है यूज करके आए हैं। तो हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज करना है जिसमें हम दो लॉ को सेपरेट करते हैं और बीच में साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है। तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। तो अब हमने क्या करना है, log x जो है वो एज इट इज यहीं पे रहेगा इक्वल्स टू के दूसरी तरफ देखें तो यहाँ log चूंकि हमने log टेबल के थ्रू करना है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले log लेने की दो ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमने उसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना होता है और इसके बाद जो है इसका मेंटीसा लेना होता है। तो दो चीजें जो हमें लॉग के लिए चाहिए होती हैं। करेक्टरिस्टिक जो है वो कैसे लेते हैं, जो लोग नए हैं तो उन लोगों को मैं जो है एक दफा लॉग लेना सिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट को जो है, पहला पॉइंट होता है, पॉइंट इस टाइम जहां पे है, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ पे पॉइंट है तो हम इसको मूव करवाते हैं एक डिजिट के बाद। 1 डिजिट मूव किया तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 1। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जो है साइन कौन सा इसके साथ लगेगा। तो साइन इसके साथ नेगेटिव लगेगा। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है वो कौन सी आती है, नेगेटिव आती है। तो अब क्या करना है, इस केस में जो है मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो है ये बार लगा देंगे। तो बार ये शो करेगी कि ये एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है इसका। इसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। तो मेंटीसा हम जो है कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको लॉग टेबल में ले जाता हूं, ठीक है। तो आपको इजीली वहां से समझ आएगा। तो ये हमारे पास लॉग टेबल। तो अब यहां पर देखें हमारे पास कि हमने 81 को जो है फर्स्ट दो नंबर्स को, ठीक है, पहले दो नंबर जो है ये 8 और 1 है, ठीक है, इसको हमने चेक करना है 7 के अंदर। हमने कैसे देखना है, अब 81 जो है हमने कहां पे फाइंड करना है, तो 81 को हम पहले कॉलम के अंदर जो है हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। 81 को यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास ये 80 है और ये 80 के नीचे 81 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 81 आ गया, ठीक है। अब हमने किधर देखना है, 7 के अंदर देखना है। तो इस 7 वाली लाइन के अंदर जो है नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो 81 के पैरेलल जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 9122, ठीक है। तो 9122 जो है वो हमारे पास 81 के सामने आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो नंबर है इसका हमने क्या करना है, ठीक है, 6 जो है, इस 6 को हमने सर्च करना है इस मीन डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो मीन डिफरेंस के अंदर हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर 6 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा हमारे पास 6। तो इस 6 के नीचे जो आप देखें तो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, इस 6 के नीचे और 81 के बिल्कुल सामने तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 4। इस 4 को हमने सर्च कर लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेंटीसा फाइंड कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मेंटीसा फाइंड करने के लिए मैं लिखता हूँ मेंटीसा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो 81 आया था तो 81 के अंदर 7 को जब सर्च किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास 9122। तो 9122 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 9122 और इसमें ऐड क्या होगा, इसमें ऐड वही नंबर होगा जो हमने मीन डिफरेंस 6 के नीचे देखा था। तो 6 के अंदर हमारे पास जो नंबर आया था वो 4 आया था। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उस 4 को ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस करवाता हूँ 4 को। तो जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 9126। तो यहाँ पर जो इसका मेंटीसा आया वो क्या आया हमारे पास, 9126। तो इसी नंबर का जो मेंटीसा है मैं यहाँ पर
1 के बाद लिख लेता हूँ, तो 1 के बाद पॉइंट डालूंगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद मेंटीसा आता है, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 9126। तो ये हमारे पास जो है इसका लॉग आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद जो है हम लॉग लेंगे 13.64 का। अब इसी तरीके से हमने जो है 13 को हमने देखना है 6 के अंदर, ठीक है, और इसी तरह मीन डिफरेंस जो लेंगे वो 4 के साथ लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, 13 को हमने देखना है 6 के अंदर, तो 13 को हम कॉलम नंबर 1 में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे रहा हमारे पास 13। इसके बाद 6 में देखते हैं, तो यहाँ पर 6 के नीचे हमारे पास कौन सा नंबर आता है 1335, तो यहाँ पर ये सर्च हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है 4 को देखना है मीन डिफरेंस के अंदर, तो 4 मीन डिफरेंस के अंदर हमारे पास ये रहा, तो इस 4 के नीचे हमने 13 के ही सामने चेक करना है, तो 13 के सामने देखा तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया 13। तो हम क्या करेंगे 1335 के अंदर जो है हम ऐड करवा देंगे 13 को, तो जो फाइनल आंसर आएगा तो वही हमारा मेंटीसा होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मेंटीसा क्या लिखेंगे, इसका 1335 में ऐड करवाते हैं 13 को, तो फाइनली जो है हमारे पास जो मेंटीसा आया वो क्या आया 1348। तो हमने क्या करना है, इस लॉ का जो है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, यहाँ पे 13 है तो पहले नंबर के बाद लाना है इसको मूव करवा के, तो पहले नंबर के बाद आएगा। तो इस बार जो हमने मूव करवाया वो हमने करवाया राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जब मूव होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है वो कौन सा आता है, वो पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो हम लिखेंगे 1, और इसके बाद पॉइंट के बाद जो मेंटीसा का आंसर आया था वो क्या आया था 1348, तो यही इस नंबर का लॉग हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक इंपॉर्टेंट जो है काम करना है, जो कि अक्सर लोग जो है वो भूल जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको सेपरेट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करने के लिए अगर हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके ऊपर बार थी ना, तो हमने इसको इस पॉइंट से अलग करना है। तो हम जब अलग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है, ये अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस जो बाकी मेंटीसा रह जाएगा, तो हमने क्या करना है यहाँ पे लिखना है 0.9126, तो ये हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जो है वो अलग हो गया, ठीक है। +1 जो है इसको हमने सेपरेट किया और उसको हम प्लस करवा देंगे उसी के मेंटीसा के साथ, तो मेंटीसा इसका क्या था 0.1348। तो आई होप जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर के ऊपर डालेंगे तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ log x इक्वल्स टू, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आएगा 1.0473। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड देखें तो इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो log x है तो इसको हमने रिमूव करना है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग क्या होता है, लॉग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, जस्ट जो है लॉग को एंटी लॉग के साथ कैंसिल कर देना है, हमारे पास जो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ एंटी लॉग कैसे लिया जाए, तो उसके लिए हम जो है एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंटी लॉग का प्रोसीजर बिल्कुल जो है लॉग टेबल की तरह ही है, ठीक है, जिस तरीके से हमने लॉग टेबल देखा है। फर्क बस इतना है कि हमने जो एंटी लॉग में जो नंबर हमने सर्च करने हैं वो पॉइंट के बाद 2 नंबर सर्च करने हैं, तो पॉइंट के बाद जो 2 नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 04, ठीक है। 04 को हम देखेंगे 7 के अंदर, इसी तरह मीन डिफरेंस जो है हमने 3 के अंदर सर्च करना है। तो सेम प्रोसेस है, हमने क्या करना है कि 04 को हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर देखना है, तो 04 फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पे रहा, और इसको हमने देखना है 7 के अंदर, तो 7 हमारे पास कहाँ है, 7 हमारे पास यहाँ रहा, ठीक है। तो 7 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1114, तो यहाँ तक सर्च हो गया। फिर इसके बाद जो है इस 3 को हमने मीन डिफरेंस में देखना है, तो मीन डिफरेंस के अंदर 3 यहाँ रहा और इसके नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। हमने क्या करना है कि इस पूरे नंबर के अंदर जो है इस 1 को ऐड करेंगे तो वही जो है इसका मेंटीसा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसकी जगह हमने लिख देना है जो इसका एंटी लॉग आएगा वो क्या आएगा 1115। इसके बाद जो हमारे पास जो फाइनल स्टेप होता है वो क्या होता है, इसके पॉइंट को प्लेस करना। तो हमने सबसे पहले वो नंबर देखना है जिसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं, तो एंटी लॉग हम इस नंबर का ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो इसी नंबर की देखी जाएगी। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1। तो अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो है ना पहले पॉइंट होता है ऑलरेडी 1 के बाद, ठीक है। हमने इसको मूव करवाना है 1 डिजिट, जितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी उतने डिजिट हमने इसको मूव करवाना है। तो यहाँ पे 11 के बाद जो है इसका पॉइंट लग जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू 11.15, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें तो इसको भी हम लेट करते हैं x के साथ, लेट x इक्वल्स टू 789.5, इसके ऊपर जो पावर हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/8, और दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ log x इक्वल्स टू log
789.5, उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा 1/8। लॉग के सामने अब देखें तो एक नंबर है, उसके ऊपर पावर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे पावर लॉ। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/8, पावर पहले आ जाएगी लॉग से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लॉग 789.5। तो लॉ को यूज़ करते हुए हमने जो है इस तरीके से लिख लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे log x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जो है इस तरफ जो है वो log x एज इट इज़ रहेगा और 1/8 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसके बाद log इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम 78 को हम देखेंगे 9 के अंदर और जो मीन डिफरेंस होगा वो हम लेंगे 5 के अंदर। तो उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो है यहाँ पे। तो अब इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट नंबर के बाद। तो फर्स्ट नंबर के बाद जब मूव करवाएंगे तो हमारे पास इसके बीच में 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा +2, ठीक है। और इसके साथ पॉइंट के बाद हम मेंटीसा फाइंड करते हैं। तो मेंटीसा इसका क्या आ जाएगा हम पे 8974। तो इसके बाद हम इस सब को जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0.3622, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा log x एज इट इज। अब हमने एंटी लॉग लेना है क्योंकि हमने लॉग को खत्म करना है। तो यहाँ पे मैं एंटी लॉग लेता हूँ। इसके बाद देखें तो ये लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखेंगे। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 36 और इसको हम देखेंगे 2 के अंदर, ठीक है। और जो इसका मीन डिफरेंस होगा वो हम लेंगे 2 के अंदर। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2302। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 2302। इसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है, हमने क्या करना होता है कि डेसिमल पॉइंट जो है उसको प्लेस करना होता है। तो अब जितनी हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है उतने ही डिजिट्स जो होते हैं हमने मूव करवाना होता है पॉइंट को। तो अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास चूंकि 0 है, तो अब हमें जरूरत ही नहीं है कि जो है हम पॉइंट को कहीं और शिफ्ट करें। तो अब जहाँ पे हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी इधर ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा x इक्वल्स टू 2.302। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे लेट करते हैं x इक्वल्स टू 0.678 इंटू 9.01। नीचे जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा 0.0234, ठीक है। अब दोनों तरफ जो है अगले स्टेप में हमने लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं log x इक्वल्स टू log और उसके अंदर जो है वो लिख देते हैं 0.678 इंटू 9.01। नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0234। तो लॉग के सामने जो है वो डिवीजन हो रही है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग के सामने अब चूंकि डिवीजन हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे लिखते हैं log 0.678 इंटू 9.01, ठीक है। इसको हम सेपरेट करते हैं log 0.0234। अगेन जो है इसमें वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं log 0.678 प्लस log 9.01। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं दोनों तरफ से, माइनस log 0.0234। अब हम लेते हैं इन सब के लॉग। तो लॉग लेने का वही तरीका है जो आपको मैं बता चुका हूं। तो अब हमने क्या करना है कि डायरेक्टली जो है लॉग की वैल्यू लिख देनी है। तो मैंने जो है वो फाइंड कर लिया ऑलरेडी। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो आ जाएगी -1। अब यहाँ पे इसकी -1 आएगी तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है। और 0.8312 जो है वो इसका मेंटीसा आ जाएगा। आगे इसके बाद जो है अगले नंबर के देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो जाएगी 0 पॉइंट, मेंटीसा क्या आ जाएगा इसका 9547। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। अब पॉइंट को हम 2 डिजिट जो है मूव करवाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है 2 के ऊपर जो है वो बार आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 3692। तो ये इसका जो है मेंटीसा हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको हमने सेपरेट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 और इसको सेपरेट करता हूँ प्लस 0.8312 के साथ। इसी तरह प्लस का साइन 0.9547 जो है वो एज इट इज है। इसी तरह माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 और ये माइनस है, ये मिलके आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और क्योंकि अब देखें कि इस नंबर से पहले हमारे पास माइनस का साइन है तो
जब माइनस का साइन होता है तो हमारा जो मैंटीसा होता है वो भी माइनस में ही होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वो माइनस लगाएंगे जो मैंटीसा के लिए था, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 0.3692। इस सारी की सारी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो इसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.4167। तो log x की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x। दूसरी तरफ जो है वो एंटी लॉग लेते हैं जो हमारे पास नंबर आया है 2.4167 के साथ। इसके बाद जो है एंटी लॉग जो है वो लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग टेबल से जब एंटी लॉग लिया तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 2610। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने डेसिमल कब कहाँ पे प्लेस करना है। तो जितनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी तो उतने डिजिट्स हमने मूव करवाना है। तो अभी डेसिमल हमारे पास 2 के बाद है तो इसको मूव करवा देंगे 2 नंबर के बाद। 2 नंबर के बाद जब मूव करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 261। यही जो है इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसको भी हम लेट करते हैं x के साथ। लेट x इक्वल्स टू रूट 2.709 और उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा 5, इसी तरह इंटू 1.239 और उसके ऊपर जो इंडेक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 7। तो अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, रूट को रिमूव करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। यहाँ पे लिखते हैं 2.709 और उसके ऊपर जो है वो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/5 इनटू, इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपोनेंशियल में लाते हैं तो 1.239 एज इट इज और ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा 1/7। तो इधर x आ जाएगा। अब दोनों तरफ log लेते हैं। जब log लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे log x इक्वल्स टू log 2.709, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/5 इंटू 1.239 उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/7। अब लॉग के सामने 2 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज करते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे लिखते हैं log 2.709 उसके ऊपर जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/5, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, इस तरह log 1.239 और उसके बाद जो पावर आ जाएगी वो 1/7 आ जाएगी। इस तरीके से हमने लॉ की मदद से इसको सेपरेट कर लिया। फिर इसके बाद जो है अब दोबारा से इसमें देखें तो यहाँ पे पावर आ रही है तो अब पावर लॉ यूज करेंगे तो पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी यहाँ पे 1/5 और लॉग ले लेंगे हम इसका 2.709 का, ठीक है। अगेन जो है पावर लॉ नेक्स्ट स्टेप में भी यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी पावर जो है वो पहले आ जाएगी 1/7 और इसके साथ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा log 1.239। मजीद आगे देखें तो इसका अब log लेते हैं पहले, ठीक है। 1/5 जो है वो एज इट इज यहीं पे रहेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाएगी 0, ऑलरेडी जो है ये पॉइंट जो लगा हुआ है ये नॉन जीरो के बाद ही है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0.4328 प्लस 1/7 जो है वो एज इट इज, इसी तरह log इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं 0 और मेंटिसस का क्या आ जाएगा 0931। तो ये इसका मेंटिसा आ जाएगा। इसके बाद जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.08656 प्लस 0.0133। अब जब इसको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.09986। तो यहाँ पर log x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसके बाद log को खत्म करना है तो एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.09986। एंटी लॉग जो है वो लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0986। इसके बाद जो है अब एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो वही प्रोसीजर है। हमने क्या करना है 09 को हमने देखना है 9 में और मीन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8 के अंदर। एंटी लॉग जब हम फाइंड करेंगे इसका एंटी लॉग टेबल से तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 1258। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है पॉइंट कहाँ पे लगेगा तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो पॉइंट हमारे पास 1 के बाद जो है वो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको भी हम लेट करते हैं x के साथ। लेट x इक्वल्स टू 1.23 इंटू 0.6975। नीचे जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा 0.0075 इंटू 1278। अब इसके बाद दोनों तरफ log लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं log x इक्वल्स टू log ऑफ जो हमारे पास नंबर है वो क्या है 1.23 इंटू 0.6975। नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगा इसके 0.0075
0.075 इंटू 1278। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास लॉग यूज हो रहा है, तो हम लॉग की मदद से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं लॉग 1.23 इंटू 0.6975 और माइनस हो जाएगा लॉग 0.0075 इंटू 1278। अगेन जो है इसमें वो प्रोडक्ट लॉ यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहां पे अब रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज करेंगे जिसमें हमारे पास प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस का साइन, फिर इसी तरह दोबारा से हम जो है वो प्लस वाला लॉ यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग 0.0075 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग 1278 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम वैल्यूज का जो है लॉग फाइंड करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है पॉइंट लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0899, तो ये इस नंबर का लॉग आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस का साइन और अगले नंबर का भी लॉग लेते हैं इसी तरह। तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो क्या आएगी, -1। तो -1 की जगह मैं करता हूँ 1 के ऊपर बार। के बाद जो है वो मेंटिसस का क्या आ जाएगा 8435। इस तरह माइनस का साइन लॉग अगले नंबर का जो है वो हम लेते हैं, इसको मूव करवाएंगे 3 डिजिट्स के बाद। तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास 3 बार और इसकी मेंटिसा क्या आ जाएगी हमारे पास 8751। इसके बाद आ जाएगा माइनस, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3.1065। अब इसके बाद जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसको सेपरेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे गौर करें तो इसके साथ जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। तो अब इसको एज इट इज लिख लेते हैं 0.0899। इससे अगले नंबर पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है। तो अब प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मेंटिसा जो है वो प्लस होगा और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, इसको मैंने सेपरेट कर लिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। और अब मैं इसके साथ जो इसका मेंटिसा होगा उसके साथ लिखूंगा प्लस 0.8435। तो इसके साथ अब देखें दोबारा अगला जो नंबर है उसके साथ जो है हमारे पास माइनस आ रहा है, ठीक है। ये माइनस और ये कैरेक्टरिस्टिक वाला माइनस जो है वो मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी +3। और इससे पहले जो है इसका मेंटिसा जो है इससे पहले हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि इसका मेंटिसा जो है इस बार जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब हम मेंटिसा को लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं -0.8751, ठीक है। तो अब इसका मेंटिसा जो है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस के साथ है। ये जो है अब कैसे लिखेंगे, ये हम लिखते हैं -3, इसको सेपरेट कर लिया। और तो जो इसका मेंटिसा है वो भी हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं -0.1065। तो अब डायरेक्टली जो है हमने इसको कैलकुलेटर पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा -1.0482। तो ये हमारे पास आ जाएगी log x की वैल्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि log x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास नेगेटिव आई है। इट्स मीन के इसका जो मेंटिसा होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मेंटिसा को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। बेशक जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बेशक नेगेटिव रहे, ठीक है, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो मेंटिसा है पॉइंट के बाद जो वाला जो नंबर होता है उसको हमने पॉजिटिव बनाना है। तो इससे हमने जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने एक दफा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अभी इस टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -1 है, इसको मैंने एक दफा प्लस करवाना है -1 को और एक दफा ऐड करवाना है। इससे ये होगा कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक चाहे हमारे पास नेगेटिव क्यों ना आए, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जो उसका मेंटिसा होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब क्या करना है हमने यहाँ पर -1 को सबसे पहले सेपरेट करना है इसके मेंटिसा के साथ। तो मैंने बोला था कि मेंटिसा इसका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ +0.0482, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले इसके मेंटिसा के साथ जो है वो सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जितनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी थी, -1 थी, ठीक है। इस -1 को एक दफा प्लस करवाएंगे और एक दफा माइनस करवाएंगे, -1 और +1। तो आई होप आपको ये चीज जो है ना अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। इसके बाद अब देखें कि अब ये -1 और ये -1 जो है वो मिलकर क्या हो जाएगा -2। और इसी तरीके से अब यहाँ इन दोनों को जो है वो हम अलग से ऐड करवाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा +0.9518। कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे लिखते हैं, 2 के ऊपर जो है बार लिख लेते हैं। जब इसके मेंटिसा के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.9518। तो log x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है अब log को खत्म करना है तो दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने के बाद जो है log कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी लॉग के साथ,
ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x, तो यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.9518, उसके ऊपर आ जाएगी बार, उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो है इस वैल्यू का जो हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 895। अब हमने क्या करना है, इसके बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट इस टाइम हमारे पास यहाँ 8 के बाद है, तो हमारे पास जितनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी उतने ही हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो 8 के बाद है पॉइंट, तो इसको हम यहाँ से मूव करवाते हैं 1 और 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.0895। तो x की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट को देखें तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ लेट x इक्वल्स टू, इसको डायरेक्टली जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.7214 इंटू 20.137 डिवाइडेड बाय 60.8 और इसके बाद जो है वो पावर आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 1/3। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ वही नंबर जो है एज इट इज लिख दूंगा 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइड हो जाएगा नीचे इसके 60.8, ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। तो अब लॉग के सामने हमारे पास जो है एक नंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर है, पावर क्या है 1/3। हम पावर लॉ यूज करते हैं, ठीक है, पावर जो है वो हमारे पास पहले आ जाएगी लॉग से, तो यहाँ पे 1/3 लॉग और इसके साथ जो नंबर है वो कौन सा आ जाएगा 0.7214 इंटू 20.37, नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 60.8। अब लॉग के सामने दोबारा जो है वो लॉ यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा लॉ यूज हो रहा है वो क्वोशंट लॉ यूज हो रहा है, जो जिसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 लॉग 0.7214 इंटू 20.37, इसको मैं सेपरेट करूंगा माइनस के साथ सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद लिखूंगा लॉग, तो इस लॉग के साथ जो है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 60.8। इसके बाद अगेन जो है 1/3 है एज इट इज लिखेंगे। अब लॉग के सामने जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव का साइन आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब 1/3 जो है वो बाहर है, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेपरेट करता हूँ अलग से, ठीक है, तो 1/3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इन सब लॉग की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/3 बाहर, अंदर जो है वो लॉग, अंदर वाले का पहले लॉग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -1, तो -1 की जगह मैं लिखता हूँ 1 बार पॉइंट, इसका मेंटीसा क्या आ जाएगा 8581, ठीक है। इसी तरह प्लस अगले नंबर का लॉग लेते हैं, तो अगले नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, +1 और प्लस 3090 जो है इसका मेंटीसा हो जाएगा। इसके बाद 60.8 का हम लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा इसका 1.7839 और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो है वो अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर 1/3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा और अंदर वाली सारी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर पे डालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -0.6166। इस सारी वैल्यू को जो हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा -0.2055। अब चूंकि log x की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास नेगेटिव आई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेंटीसा भी नेगेटिव होगा। तो इसके सबसे पहले हमने क्या करना है, मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम वही पुराना तरीका आजमाएंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। हमने एक दफा प्लस करना है 1 को और एक दफा माइनस करना है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं -0.2055, इसमें मैं एक दफा ऐड करता हूँ 1 को और एक दफा सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 को। इसके बाद देखें तो ये मेंटीसा जो है ये इस +1 के साथ जो है एडअप होगा, तो इसके बाद जो हमारे पास 0.7944 हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा -1, ठीक है। तो अब इस -1 को हम कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी बाहर आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 1 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है, और इसको जब ऐड करवाएंगे तो कैसे लिखेंगे 0.7944। तो इस तरीके से ये इसका लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी log x हमारे पास जो आ गया इसका वो क्या है, तो log x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसका दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेना है। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद जो है हमारे पास log जो है वो एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.7944 और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप देखें तो यहाँ पर अब जो है वैल्यू का जो है वो हम एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटीसा को देखते हैं। तो मेंटीसा में हमारे पास 79 है, इसको हम देखेंगे 4 में और मीन डिफरेंस जो हम लेंगे वो
4 के अंदर लेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6229, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद अब हमने जो लास्ट स्टेप करना होता है वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट को लगाना होता है। तो डेसिमल पॉइंट की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 है। इसका मतलब ये होगा पॉइंट अभी हमारे पास यहाँ पे है, तो अब इसको हमने मूव करवाना है एक नंबर पहले, ठीक है। तो एक नंबर पहले जब मूव करवाएंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.6229, ठीक है, जो कि इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखें तो इस पार्ट में हमारे पास कुछ जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो रेडिकल साइन है। तो सबसे पहले जो है इसका रेडिकल साइन रिमूव करते हैं, उसको हम ले जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 83 इंटू 92 जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर पावर 1/3। नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 127 इंटू 246 और इसके पावर आ जाएगी 1/5। इसके बाद दोनों तरफ लॉग लेते हैं हम। तो यहाँ पे लेते हैं लॉग x इक्वल्स टू लॉग, और इसके साथ जो है वो आता है 83 इंटू 92 की पावर जो है वो आ जाएगी 1/3 सेम। नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 127 इंटू 246 की पावर जो आ जाएगी 1/5। तो इससे अगले स्टेप देखें तो यहाँ पर अब लॉग के सामने जो है वो डिवीजन हो रही है, 83 इंटू 92 पावर 1/3। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, माइनस का साइन, फिर लॉग नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं 127 इंटू 246 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1/5, और इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगेन देखें तो लॉग का जो है वो लॉ यूज हो रहा है जिसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होती थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे लिखते हैं log 83 प्लस log 92 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। इसी तरह माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू log 127 प्लस log 246, उसके बाद जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/5, और उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ यूज हो रहा है, ठीक है, इस लॉग के साथ और इस लॉग के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पावर लॉ यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं log 83 एज इट इज, ठीक है। इसी तरह पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, प्लस 1/3 जो है वो log से पहले आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 1/3 log 92। इस तरह माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस log 127। इस तरह यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 1/5, और इसके साथ लिखते हैं log 246। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 83 की जो है करेक्टरिस्टिक है वो क्या बन जाएगी +1, ठीक है। इस तरह पॉइंट मेंटिसा इसका क्या हो जाएगा 9191 प्लस 1/3 जो है एज इट इज, और log 92 जब लेते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 1 आ जाएगी, और इसका मेंटिसा क्या आ जाएगा 9638। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरह माइनस log 127 जो है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी हमारे पास 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 करेक्टरिस्टिक आ गई इसकी। इस तरह 0.1038 माइनस 1/5 log जो है 1/5 जो है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। इस तरह log 246 जो है इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, और जो इसका मेंटिसा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3909। तो इसके बाद क्या करना है कि हमने इस पूरे नंबर को डिवाइड करवाना है 3 के साथ, ठीक है। इस तरह इस पूरे नंबर को हमने डिवाइड करवाना है 5 के साथ। 1.9191 एज इट इज प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 और माइनस 0.4782। अब हम जो है इस सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डालेंगे। इसके बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -0.0083। तो log x की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि log x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है तो इसका मेंटिसा भी नेगेटिव होगा। तो हम सबसे पहले इसके मेंटिसा को पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log x इक्वल्स टू -0.0083। ये एज इट इज रहेगा। एक दफ़ा मैं प्लस करूँगा 1 और दूसरी तरफ जो है वो -1 कर दूंगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा होगा कि हमारे पास जो है मेंटिसा जो है वो इसके साथ +1 के साथ मिल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 0.9917। तो ये इसका मेंटिसा आ जाएगा। अब अगेन जो है इस -1 को जो है हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 बार प्लस 9917। तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब
लॉग को खत्म करना है तो दोनों तरफ जो है इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद जो है वो लॉग जो है हमारे पास एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x। तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.9917। अब एंटी लॉग लेने के लिए हम मैंटीसा को देखेंगे, तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स है हमारे पास वो क्या है, 99 को हम देखेंगे 1 के अंदर और मीन डिफरेंस लेंगे हम 7 के अंदर। एंटी लॉग लेने के बाद जो इसका हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9811। तो x की वैल्यू हमारे पास 9811 आ गई। तो अब फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उतने ही हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है। अब माइनस है तो हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ से 9 से पहले, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0.9811। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखें तो ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट में देखें तो हमारे पास ये रेडिकल साइन भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेडिकल साइन को जो है ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो अब लिखता हूँ लेट x इक्वल्स टू 438। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में, तो इसको यहीं रहने देते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3 इंटू 0.056 जो है, इसके ऊपर जो है वो रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 1/2। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 388 और इसके ऊपर जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अब दोनों तरफ जो है वो लॉग लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ log x इक्वल्स टू लॉग के साथ मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 438 की पावर 3 इंटू 0.056 की पावर हो जाएगी 1/2। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 388, इसके ऊपर पावर जो है वो आ जाएगी 4 और इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है अब लॉग के सामने हमारे पास जो लॉज यूज हो रहे हैं, तो लॉग के सामने अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की जगह रिप्लेस करते हैं प्लस को। तो यहाँ पे लिखते हैं log 438, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई की जगह रिप्लेस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं log 0.056, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। और चूंकि हम नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं log 388, इसके ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 4। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या करते हैं, अब पावर लॉ यूज हो रहा है, ठीक है। तो पावर पहले आ जाएगी लॉग से, तो हम लिखेंगे 3 log 438 प्लस, अब फिर दोबारा से पावर रूल लग रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। आगे जो है इन सब वैल्यूज का हम लॉग ले लेते हैं। log 438 की जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। इसका मैंटीसा क्या होगा 6415। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, फिर इस तरह प्लस 1/2 जो है log 0.056 का जो है हम लेते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बार 2 बार आ जाएगा, और इसके बाद इसका जो मैंटीसा होगा वो क्या आ जाएगा 7482। इस तरह माइनस का साइन 4 एज इट इज आ जाएगा, और log 388 का जो है हम लेते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और मैंटीसा इसका आ जाएगा 0.5888। इस तरह जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.9245 प्लस, अब इस वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे हम 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 1 बार 0.3741। इस तरह माइनस 4 का जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10.3552। अब इस सारी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर पे डालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -3.0566। तो log x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमने जो है माइनस साइन जो है इसके मैंटीसा से खत्म करना है, ठीक है। अब इसके मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं -3.0566। एक दफा हम +1 करते हैं और एक दफा -1 करते हैं इसके साथ। इसके मैंटीसा को और इस +1 को जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 -1 और इसके बाद जो है प्लस 0.9434। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो यहाँ पर हमारे पास -3 और -1 जो होगा वो हमारे पास -4 हो जाएगा। तो -4 की जगह मैं लिखता हूँ 4 बार, और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है 9434, जो कि इसका मैंटीसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब log x की जो है वो टोटल वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद जो है वो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि हमने log को खत्म करना है। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद जो है log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी लॉग के साथ। तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4.9434 और इसके ऊपर 12 आ जाएगी, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अब इसका जो हमने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग हम कैसे लिखते हैं
कि पॉइंट के बाद देखें 94 को हम देखेंगे 3 के अंदर और मीन डिफरेंस हम लेंगे 4 के अंदर। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8778 जो कि x की वैल्यू होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -4, तो -4 की जगह हमने क्या करना है, अब चूंकि माइनस में है तो हम क्या करते हैं, अब पॉइंट हमारे पास अगर यहाँ पे है तो इसको हम 4 डिजिट जो है पीछे ले जाएंगे 1 2 3 और ये 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट और कितने जीरोज आएंगे हमारे पास 1 2 3 जीरोज आ जाएंगे और 8778 ये हमारे पास जो है इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट्स जो हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई कंफ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन जो है आपने मुझसे पूछना है, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आऊँ तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और याद रहे बेल आइकन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने आना है यूट्यूब सर्च बार के ऊपर और आपने टाइप करना है रहमान एकेडमी, ठीक है। रहमान एकेडमी की आप स्पेलिंग देख लें गौर से, ठीक है, और आपने इसको इंटर करना है। जब इंटर हो जाएंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने जो है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक ईजिली पहुँच सकेंगी।